पाकिस्तानी हम दस्ते दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। 181 ने आलमी अमन के लिए अपनी जान की लाजवाल कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाब पॉलिसीज़ के लिए अपनी वाबस्तगी का इयादा करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। We want peace in the region, and that requires talks on the table on issues which need urgent attention. India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. हम अमन के ख़्वाह हैं, हमेशा अमन की बात की, मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल करना चाहते हैं। भारत ने जारियत की तो इसे सबक सिखाने का फैसला किया। आज़रबाईजान और तुर्की ने मुकम्मल साथ दिया। मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाचीन में सैफरी की इजलास से खिताब। Come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. Our Chief of Staff, Field Marshal, gave them a befitting reply. Inshallah, together we will march towards the path of progress and prosperity. आज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मनाया गया। आज़रबाईजान के अवाम को पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की जंग में अखलाकी और सिफारती हिमायत की। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। भारतीय जारियत पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। 4 राफेल जंगी जहाज भी शामिल। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मसला कश्मीर का UN की करारदादों के मुताबिक हल और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क एक कौम, तीनों मुल्कों का ताउन मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की आज़रबाईजान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। तकरीब में बिरादर मुल्कों पाकिस्तान तुर्की की शिरकत बाइस फ़ख्र और मजबूत दोस्ती की अक्कास। सैफरी की इजलास में तीनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार किया। सदर इल्हाम अलियोव। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान यक कालिब 3 जान। लाचीन में सैफरी की इजलास, गहरे भाईचारे का अक्कास। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और आज़री सदर इल्हाम अलियोव के साथ सैफरी की इजलास में शिरकत बाइस एजाज़, इलाकाई अमन, खुशहाली और ताउन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा। लाचीन में एक तारीख़ी दिन जब पाकिस्तान यौम तकबीर, आज़रबाईजान अपना यौम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसीअ इम्कानात हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी हमारे लिए बाइस तशवीश थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुज़म्मिल। सदर इल्हाम अलियोव का लाचीन में सैफरी की इजलास से खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान। पाकिस्तान भारत कशीदगी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत को सराहता हूँ। हमारा खित्ता स्ट्रेटजिक एतबार से बहुत अहम है। मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तीनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। गजा में बच्चों का वहशियाना अंदाज में कत्ल किया जा रहा है। इसराइल की फ़लस्तीन में खूनरेज़ी काबिल मज़म्मत है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का सैफरी की इजलास से खिताब। पाकिस्तान की फतह पर आज़रबाईजान और तुर्की के अवाम ने जश्न मनाया। मार्का हक की फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़। आज़रबाईजान के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं।
وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار آج سے چین کے خصوصی انتظامی یونٹ ہانگ کانگ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام کے حوالے سے کنونشن پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوں گے، 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کی روشنی میں امن اور سلامتی اور عالمی خوشحالی پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ 2-3 سال کے دوران شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافے سے بجلی کی طلب میں نمایاں کمی ہوئی۔ کوشش ہے کوئلے اور گیس پر چلنے والے بجلی گھروں سے ماحولیات پر اثر نہ پڑے۔ بجلی کے خریداری سے حکومت کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیمتوں میں کمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری کا انرجی ورکشاپ سے خطاب۔ پاکستان مستحکم اور خوشحال مستقبل کی جانب رواں دوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 335 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,18,690 پر پہنچ گیا۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ ٹیرف کا عدم قرار دے دیے۔ صدر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ آئین کے تحت دیگر اقوام کے ساتھ تجارتی معاملات طے کرنا کانگریس کا اختیار ہے۔ منہیٹن میں قائم بین الاقوامی تجارت کی خصوصی عدالت کا تاریخی فیصلہ۔ ایلان مسک ٹرمپ انتظامیہ کو خیر آباد کہہ کر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے وقت ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیجا اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ حکومتی استدارے کار بڑھانے کا مشن وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ ایلان مسک کا سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر پیغام۔